नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप ज्ञान प्रकाश से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जब युवा राष्ट्र निर्माण में भाग लेते हैं तो राष्ट्र तेजी से विकास करता है और विश्व में अपनी पहचान भी बनाता है। उन्होंने कहा कि आज देश के युवा अपनी मेहनत और नवाचार से दुनिया को दिखा रहे हैं कि देश में कितनी संभावनाएं हैं। प्रधानमंत्री आज विभिन्न सरकारी विभागों में और संगठनों में नवनियुक्त 51,000 से अधिक युवाओं को रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नियुक्ति पत्र वितरित करने के बाद बोल रहे थे। युवा राष्ट्र के निर्माण में भागीदार होते हैं तो राष्ट्र तेज विकास भी करता है और विश्व में अपनी पहचान भी बनाता है। भारत का युवा आज अपने परिश्रम और इनोवेशन से दुनिया को ये दिखा रहा है कि हम में कितना सामर्थ्य है। स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया जैसे अनेक अभियान इस दिशा में युवाओं के लिए नए अवसर बना रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि बजट में सरकार ने विनिर्माण मिशन की घोषणा की है और इसका उद्देश्य मेक इन इंडिया को बढ़ावा देना और भारत के युवाओं को वैश्विक मानकों के उत्पाद बनाने का अवसर देना है। उन्होंने कहा कि इससे न सिर्फ लाखों सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों, छोटे उद्यमियों को बढ़ावा मिलेगा बल्कि देश भर में रोजगार के नए अवसर भी खुलेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि कुछ ही दिनों में मुंबई में विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन वेव्स 2025 का आयोजन होने जा रहा है। नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश के युवा रचनाकारों को पहली बार ऐसा मंच मिल रहा है और मीडिया, गेमिंग व मनोरंजन क्षेत्र के नवोन्मेषकों के लिए अपनी प्रतिभा दिखाने का ये अभूतपूर्व अवसर है। कुछ ही दिन बाद मुंबई में वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट यानी वेव्स 2025 का आयोजन होने जा रहा है। मीडिया, गेमिंग और एंटरटेनमेंट फील्ड के इनोवेटर्स के लिए ये प्रतिभा दिखाने का अभूतपूर्व अवसर है। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म होगा जहां एंटरटेनमेंट से जुड़े स्टार्टअप्स को इन्वेस्टर्स और इंडस्ट्री लीडर से जुड़ने का मौका मिलेगा। रोजगार सृजन को उच्च प्राथमिकता देने की प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता के अनुरूप 15वां रोजगार मेला आज देश भर में 47 स्थानों पर आयोजित किया गया। इधर शिमला स्थित केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान में आयोजित रोजगार मेले में केंद्रीय कोयला व खान राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। रोजगार मेले के दौरान विभिन्न विभागों के 61 नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। इस अवसर पर सतीश चंद्र दुबे ने कहा कि इस प्रकार के आयोजन रोजगार के प्रति केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी राष्ट्र की प्रगति व सफलता की नींव उस राष्ट्र के युवा होते हैं और भारत का युवा आज अपने परिश्रम व इनोवेशन से दुनिया को अपने सामर्थ्य की ताकत दिखा रहा है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में एनडीआरएफ द्वारा आयोजित राष्ट्रीय स्तर की एसडीआरएफ सीएसआरआर प्रतियोगिताओं में पहला स्थान प्राप्त करने पर राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल को बधाई दी है। मुख्यमंत्री ने टीम के उत्कृष्ट प्रदर्शन की सराहना करते हुए कहा कि आपदा की स्थिति से निपटने और बचाव व पुनर्वास कार्यों में एसडीआरएफ महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार एसडीआरएफ को मजबूत करने और इसे नवीनतम तकनीक व आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित करने के लिए प्रतिबद्ध है। पूर्व केंद्रीय मंत्री व सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने संविधान देकर भारत को गर्व के साथ प्रगति के पथ पर आगे बढ़ने का मार्ग दिखाया। मंडी जिले के सुंदरनगर में आज बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के सम्मान में आयोजित संगोष्ठी को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही। अनुराग ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस ने भारत रत्न भीमराव अंबेडकर के दिए संविधान की आत्मा पर प्रहार कर इसे खत्म करने के अनेक प्रयास किए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने बाबा साहेब अंबेडकर की जन्मस्थली, शिक्षा स्थली, दीक्षा स्थली और उनसे जुड़े सभी स्थलों का पंचतीर्थ के रूप में विकास किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे।
ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 121वीं कड़ी होगी। मन की बात कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज ऑन मोबाइल ऐप पर सीधा प्रसारित होगा। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं शाम 7:45 पर। नमस्कार।